हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें ना, एक्चुअली वो पर्सनली मैं बहुत रिलेट करती हूँ उस टॉपिक से, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट रही हूँ जिसका क्वांट बहुत वीक रहा है और जिसको बहुत डर लगता था क्वांट से। लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में तो मैंने बिल्कुल अरिथमेटिक स्किप किया है। लेकिन जितने भी लोगों का क्वांट वीक है ना, वो सब इस बात से रिलेट करेंगे कि हम बोलते रहते हैं कि हमारा क्वांट बहुत वीक है, हमारा क्वांट बहुत वीक है। लेकिन आप अपना डे एनालाइज करके देखो, आप देखो कि आप अरिथमेटिक और क्वांट बिल्कुल टच नहीं करते होगे पूरे टाइम। आप सिर्फ, अगर आपको जो चीज पसंद नहीं होती ना, वो हम स्किप करते हैं। हम पूरे दिन, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पूरे दिन सिर्फ रीजनिंग करती रहती थी। मैं घंटों घंटों रीजनिंग करती रहती थी। चलो, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ लेती थी और मैं बाकी क्वांट भी अगर मुझे करना है तो क्वांट में मैं अप्रोक्सीमेशन कर लूंगी, नंबर सीरीज कर लूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लूंगी। बट अरिथमेटिक कभी नहीं टच करूंगी और फिर बोलूंगी अरिथमेटिक मुझे नहीं आती, अरिथमेटिक मुझसे होती नहीं है। तो ये ट्रू स्टोरी है। जिन लोगों का भी क्वांट वीक है उनको समझ आएगी ये चीज। लेकिन आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्या अरिथमेटिक करना इंपॉर्टेंट है, और अगर करना इंपॉर्टेंट है तो कैसे करना है, और अगर स्किप कर सकते हैं तो क्या हमें बाकी चीजें, स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी ताकि हम कंप्लीटली अरिथमेटिक को स्किप करके एग्जाम निकाल सकें। क्योंकि देखो, जब मैंने फर्स्ट ईयर में अपना एग्जाम दिया था तब मैंने अरिथमेटिक नहीं की थी, ठीक है, और तब भी मेरा एग्जाम निकला। और जब मैंने सेकंड ईयर में एग्जाम दिया तब मैंने अरिथमेटिक की है और तब भी मेरा एग्जाम निकला है। तो आई थिंक कि आई विल बी द राइट पर्सन जो आपको बता सकते हैं, क्योंकि एक तो मेरा क्वांट वीक रहा है, तो और मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, उनका मैथमेटिक्स वीक है। तो उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखना। अगर आपका क्वांट वीक है तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। चलो शुरू करते हैं। देखो, हम ना प्रॉपर एनालाइज करेंगे और हम सिर्फ बातें नहीं, हम पूरा प्रॉपरली डेटा के साथ देखेंगे कि कैसे कैसे अगर हम करें तो हम बिना अरिथमेटिक के एग्जाम निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल है कि नहीं, ये चीज देखते हैं। देखो, अब आप सबसे पहले जो रिसेंट एग्जामिनेशन है हमारा, जो एसबीआई पीओ, जिसका सबको इंतजार रहता है और बहुत हाइप में रहता है, उसी एग्जाम को लेकर चलते हैं और उसी एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने उस एग्जामिनेशन में, अभी आने वाले एसबीआई पीओ में, अगर आपने अरिथमेटिक कंप्लीटली स्किप की तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शंस हैं। आप इंग्लिश है, आपके पास रीजनिंग है, क्वांट है। क्वांट आपका 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप मान लो कि 15 नंबर आप मान लो कि आपका अरिथमेटिक है। अब 35 में से आप 15 नंबर हटाते हो तो कितने बचे आपके पास? अभी आपके पास 20 मार्क्स बचे। 20 मार्क्स आप अगर पूरे कंप्लीटली फेच करते हो, जिसमें आपकी डीआईज आएंगे 15 नंबर के, तो आपके डीआईज ही आ जाते हैं 10 से 12 नंबर के। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, आपके नंबर सीरीज होते हैं, मतलब इनमें से स्विच करते रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इन सब में अगर आप बिना नेगेटिव के, अगर आप कंप्लीटली मार्क्स उठा लेते हो, यहां से 15 से 20 नंबर ये ले लेते हो। इंग्लिश में आप मान लीजिए 25+। अब अगर आप एक चीज स्किप कर रहे हो ना कंप्लीटली, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर क्वांट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आपका जो दोनों सेक्शन है, इंग्लिश और रीजनिंग, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब मैं एवरेज और अबव एवरेज नहीं बोल रही, मैं एक्सट्रीमली गुड की बात कर रही हूँ कि अगर बहुत ही अच्छे हैं ना वो, आप रीजनिंग में 30+ लेकर आ रहे हो, आप इंग्लिश में 25+ लेकर आ रहे हो और फिर क्वांट में 15+20 के अराउंड लेकर आ रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ और इंग्लिश और रीजनिंग पे कमांड रखते हो, अगर आप करते हो और कंप्लीटली प्रीलिम्स के अंदर की बात करी हो, प्रीलिम्स में कंप्लीटली अरिथमेटिक स्किप करते हो, तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है हम उसको लेके चल रहे हैं, तो बाकी आप लगा सकते हो कि आईबीपीएस है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, जितने भी एग्जामिनेशन है वो तो आपके निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रीलिम्स की बात। अब हम बात कर रहे हैं मेंस की, क्योंकि मेंस में तो ऐसा होता है ना कि यार सारे ही क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आते हैं, हमें उसमें से भी चूज करना होता है। उसमें से भी अगर हम चीजें स्किप कर देंगे और कोई चीज नहीं बनी, वहां तो सेक्शनल निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो, एसबीआई में सेक्शनल नहीं है, बट आगे बाकी सारे एग्जामिनेशन में तो सेक्शनल हमें क्लियर करनी है। तो ऐसे केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये देखो कि क्वांट का पूरे पेपर में वेटेज क्या है और उसमें भी अरिथमेटिक का वेटेज क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। आपको पता है कि जितने भी ये पीओ वाले एग्जामिनेशन हैं या मोस्टली बैंक एग्जामिनेशन है, उनमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो आप इंग्लिश पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश बिल्कुल टॉप नॉच रखना पड़ेगा। आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर करेंगे, और उसके बाद जब आप रीजनिंग के सेक्शन में जाते हैं तो आप रीजनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और पॉसिबल है, और अब तो जब हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता है एसबीआई का, तो उसमें वैसे भी रीजनिंग और क्वांट का वैसे ही वेटेज उन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, 10-10 नंबर वैसे ही वहां से कम हो गए। अब आपके पास 60 मार्क्स का करंट अफेयर्स है। तो आपको अब ये समझना है
कि पैटर्न ना, आपका जो पैटर्न है आपको वो ये देखना है कि वेटेज किसका ज्यादा है। अब करंट अफेयर्स पे पूरा, करंट अफेयर्स और इंग्लिश ने मेजॉरिटी ऑफ द पेपर है उस पे पकड़ बना रखी है। अगर आपने करंट अफेयर्स पे और इंग्लिश पे अपनी पकड़ जमा ली तो आप बिना किसी डर के, क्योंकि रीजनिंग सबका ही ठीक होता है, बिना किसी डर के आप एग्जामिनेशन निकाल के ले जा सकते हो। और यहाँ पर तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। तो ये वाला एग्जाम जो SBI PO है स्पेसिफिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका अरिथमेटिक सेक्शन वीक होता है, जिनका क्वांट ओवरऑल वीक होता है, और लेकिन उनका इंग्लिश और करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया होता है, तो वो लोग निकाल कर ले जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि करंट अफेयर्स तो आप बोलोगे कि यार करंट अफेयर्स तो करिश्मा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, उस पर तो हम रिलाई नहीं कर सकते। तो आप अपना रीजनिंग सेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आप देखो कि अगर आप क्वांट में बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम आप 5 नंबर भी स्कोर करते हो, 5 नंबर आपने यहाँ से ले लिया, 15 से 20 नंबर मानो आपने रीजनिंग से ले लिए, और अब 60 मार्क्स का है आपका GA, तो मान लो 40 मार्क्स आपके वहां आ गए। 40 20 60 और 5 25 मार्क्स, 65 मार्क्स आपके अब तक हो गए। इंग्लिश में आप मान लो कि आपके 30+ मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 65 और 30 95 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव में मानो आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके 130 मार्क्स हो गए ये। और 130 मार्क्स स्कोर करना बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आप 130 मार्क्स स्कोर करते हैं और आपका आराम से मेंस निकल जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि मेंस आपका, अगर आप अरिथमेटिक नहीं करते हो तो नहीं रुकेगा। पर ये तो बता दी मैंने आपको ऊपर ऊपर की इमेज। अब मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक देती हूँ। आप SBI PO के एग्जामिनेशन में एंटर करते हो, ठीक है, रीजनिंग आ गया हाई लेवल, रीजनिंग में आपने फिर भी मान लिया आपने 15 नंबर स्कोर कर लिए। फिर आप आते हैं क्वांट के ऊपर। मान लीजिए क्वांट भी नहीं आया आपका, पहले आपका GA सेक्शन खुला और GA सेक्शन इतना डिफिकल्ट आ गया कि आपको लग रहा है कि ये क्या पूछ लिया, जैसे कि 2020 के SBI PO के मेंस एग्जामिनेशन में हुआ था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पूछा हुआ है इन्होंने, कौन सी करंट अफेयर्स है तुमने देखी नहीं है। ठीक है, आपने वो देख लिया। उसके बाद आप आते हैं क्वांट के सेक्शन के ऊपर, और क्वांट में ऐसे ऐसे लॉजिकल चीजें पूछी हुई हैं कि वो अरिथमेटिक नहीं है, लॉजिकल DIs पूछी हुई है सारी, लेकिन आपसे एक भी नहीं बन रही है। ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में आपको सहारा लेना पड़ता है अरिथमेटिक का, क्योंकि अरिथमेटिक कितना भी घुमा के पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप वो क्वेश्चंस बना लेते हो। और कुछ क्वेश्चंस हमेशा बहुत इजी आते हैं, जैसे कि एज बेस्ड कोई क्वेश्चन हो गया, या परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, या फिर जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा ईजी आते हैं यार। ये वाले मतलब ऐसे कि अगर आपकी बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी है तो भी आप करके ले जाओगे, ये वाले क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं, जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन आते हैं। अगर वो आपने करे, फिर ऐसे पेपर में आपका सहारा होता है कि आप जो आपकी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ना, आप बिल्कुल अपनी बेसिक नॉलेज को लगा के वो वाले क्वेश्चंस वहां से अटेम्प्ट करके जाओ। ऐसा हुआ है जो 2020 में एग्जामिनेशन में लोग बैठे थे, उनको पता है ये चीज़ SBI PO में कि लॉजिकल इतनी अजीब सी पजल्स आ गई थी, इतनी बड़ी, ऐसा लग रहा था कि वो RCs हैं लिटरली, और उनको डिकोड करना था और पजल की तरह उनको सॉल्व करना है। मतलब कि आप, ऐसा लग रहा था कि हम इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट एक साथ दे रहे हैं एक ही सेक्शन में, ऐसी हालत थी। तो ऐसे में तब आपका सहारा होता है अरिथमेटिक। तो क्या आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो? जो मेरी गलती थी, जो मेरी फर्स्ट ईयर में गलती थी जब मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुए, वो यही था कि मैंने अरिथमेटिक को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, ये सोच के कि अरिथमेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अरिथमेटिक कम्स एज अ सेवियर अगर आपका एग्जाम बहुत ही अनकन्वेंशनल आ जाए। इसीलिए अब आपको लगेगा कि अभी तक तो आपने बताया कि अरिथमेटिक मत करो, तो मैं आपको अब ये बताऊंगी कि अरिथमेटिक अगर आपको करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स कर लो कि ये आपको सेव कर लेंगे अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन आ जाता है। और बहुत ईजी है यार, एक महीना सिर्फ आपको करना है, और उसके बाद सिर्फ 10-10 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करते हैं। इतना कर लो, आपकी अरिथमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। आपका जो अनकन्वेंशनल एग्जामिनेशन अगर आ गया उसका डर है, आपका वो भी सेव हो जाएगा, और आपका एग्जाम प्रॉपर तो निकल ही जाएगा, और बाकी जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में वो तो अलग है ही। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको टॉपिक्स करने कौन कौन से। देखो, मैंने पहले भी बताया और मैंने कई बार ये चीज रिपीट की है कि अरिथमेटिक अगर आप अच्छे से डिकोड करते हो ना, तो सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं जो आपको करना है, जो पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स बनाते हैं। सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेज, ये यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो मोस्ट ऑफ आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। जो मैं आगे बताने वाली हूँ ना, वो भी सब भी चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, आपका पार्टनरशिप हो जाएगा उसी से, वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको करना है टाइम एंड वर्क। अगर आप टाइम एंड वर्क करोगे ना, आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो जाएगा, वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करोगे, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सारे मतलब रिलेवेंट चीजें हैं ना, वो एक साथ हो जाती हैं।
उसके बाद आप एक कर लो, SICI अगर आपको करना है तो SICI कर लो। मैं स्किप कर देती थी क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था वो टॉपिक, मुझे नहीं समझ आता था और मैं मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्किप करती थी। बट अगर आपको करना है तो अच्छा है, अगर आप कर सकते हो तो करो। अदरवाइज मैं क्या करती थी ना कि प्रोबेबिलिटी का हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे मेंस ले लो चाहे आप प्रीलिम्स ले लो। तो मैं करती थी कि मैं प्रोबेबिलिटी करती थी, और जब प्रोबेबिलिटी करोगे तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपके 10-15 टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, और इतने अगर आपने कर लिए, और ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, तो अगर आपने ये कर लिए तो आपका मोस्टली सब कुछ कवर हो जाएगा। और आपको फिर बस रोज 10 अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना है। जब आपने ये सब कर लिए ना टॉपिक्स, फिर प्रैक्टिस करते रहो, आपको खुद इतना ईजी लगने लगेगा ना कि आपके सारे तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। और एक बार जब बनने लग जाते हैं ना, अरिथमेटिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ कि अगर मेरे को इंटरेस्टिंग लग सकता है ना अरिथमेटिक, तो किसी को भी इंटरेस्टिंग लग सकता है। क्योंकि मेरा तो क्वांट से बिल्कुल ऐसा था कि मेरा दूर दूर तक का नाता नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी क्वांट, और उसके बाद मुझे अच्छा लगने लग गया, और उसके बाद मैंने अच्छा स्कोर भी किया है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। तो अगर इसको समराइज करें तो इसको समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं करना है अरिथमेटिक तो बिल्कुल ठीक है, अरिथमेटिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आपको सारे के सारे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, और चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव हो, और चाहे हो आपका करंट अफेयर्स, उस पर आपको 100% पकड़ बनानी है। और उसमें आपको इतना अच्छा स्कोर करना है कि आपको क्वांट की और स्पेसिफिकली अरिथमेटिक का सहारा लेना ही ना पड़े। तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा अरिथमेटिक के बिना, लेकिन ये शर्त है। और दूसरी चीज, अगर आपको करना है तो जो 5 टॉपिक्स मैंने बताए वो 5 टॉपिक्स कर लो, रोज प्रैक्टिस करो उनको, और फिर इनमें अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई तो आपको अरिथमेटिक सेव करके लेके जाएगा। जब भी कभी अनकन्वेंशनल पेपर आ गया तो आपको अरिथमेटिक सेव करेगा। तो ये है मेरा सजेशन, और मैंने दोनों तरीके से किया है। मैंने ये तरीका भी फॉलो किया है, मैंने ये तरीका भी फॉलो किया है, और दोनों बार एग्जामिनेशन निकाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हेल्प करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और कुछ नहीं होता सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो बस मोटिवेशन मिलती है और हेल्प करने का मन करता है। बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। चलो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। चलो, बाय बाय।